मायावती की बसपा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी वापसी की ओर देख रही है और वापसी का मौका उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में बखूबी मिलेगा। जी हां, सबकी नजरें इसी बात पर है कि बहुजन समाज पार्टी आखिर किन नेताओं के दम पर 2024 के चुनाव में वापसी करेगी। पिछली बार तो 10 सांसद जीत गए थे और करीब 27 सीटों पर उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन इस बार क्या हालात रहेंगे। कहा जाता है कि मायावती की पार्टी तब से कमजोर पड़ी जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं ने उनका साथ छोड़ना शुरू करा। एक के बाद एक कई नेता दूसरी पार्टियों में शामिल होते चले गए, चाहे ब्रजेश पाठक हो, ओपी राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर कोई अन्य बड़े नेता की बात कर ले। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उनमें सबसे अहम कड़ी माने जाते थे। ओबीसी नेताओं में से एक बड़े चेहरे के तौर पर थे और उनके साथ अच्छा खास जातिगत समीकरण था। लेकिन मायावती ने इन नेताओं की वापसी से अलग इस बात का बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का जनाधार कई लोगों को इस बात का देखकर लगता है कि उनकी पार्टी इसलिए कमजोर हुई कि पार्टी के साथ कई नेताओं ने धोखेबाजी करी, कईयों ने साथ छोड़ा या कईयों को मायावती ने अपनी पार्टी से जानबूझकर निकाला। जबकि मायावती ने इन सब पर पर्दा डालते हुए साफ कहा कि हमारी पार्टी का जनाधार तब से नहीं घटा जब से इन नेताओं ने साथ छोड़ा, बल्कि तब से घटा जब से ईवीएम आया है, यानी कि सरकारी मशीनरी आई है। जब से चीजें बैलेट बॉक्स की जगह पर मशीनों के द्वारा वोटिंग शुरू हुई, तब से हमारी पार्टी का जनाधार घटा, वरना हमारी पार्टी इतनी कमजोर थी नहीं और आज भी कमजोर नहीं है। आज भी पार्टी का उतना ही जनाधार है, लेकिन हमारे जो वोट आते हैं वह वोट दूसरी पार्टियों के साथ चले जाते हैं। और मायावती ने इसका एक नारा भी दिया था कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये जो तानाशाही है इसको बंद करनी पड़ेगी। लेकिन खुलकर बीजेपी के खिलाफ अभी तक मोर्चाबंदी करने में नाकामयाब रही मायावती। लेकिन जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, मायावती पर सबकी नजरें हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी उन सभी नेताओं में से एक है जो मायावती के लिए अड़चने बनते हैं। जब भी मायावती कोई बड़ा ऐलान करती है तो स्वामी प्रसाद सामने आकर मायावती की ही पोल खोल देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं, पुराने नेता जो रहे बसपा के, मायावती की बसपा में काफी सालों तक काम किया है, काफी सालों तक पदों पर रहे प्रदेश अध्यक्ष के, तो हर एक बात अंदर की जानते हैं। तो ऐसे मायावती को घेरने का काम वो बखूबी करते हैं। लेकिन क्या आपको सचमुच लगता है कि इन नेताओं की वजह से पार्टी का जनाधार घटा या फिर मायावती ईवीएम की वजह से पिछड़ी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।